वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार 9वां बजट पेश किया और इस बजट को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि टैक्स को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है, कई सारी चीज हैं जिस पर चर्चा नहीं हुई है, लेकिन जिन चीजों पर चर्चा हुई है उसमें सबसे ज्यादा जो फायदे की बात कर कहें तो वो आपके लिए समझने वाली बात एक चीज है और वो है कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। कंटेंट क्रिएटर्स वो जो वीडियो बनाते हैं या फिर जो वीडियो बनाना चाहते हैं, जिन्हें ये नहीं पता कि वो वीडियो बनाएं तो किस तरीके से बनाएं कि उनका वीडियो मार्केट में चले। अब कंटेंट क्रिएटर्स के कई कैटेगरी होते हैं, वो चाहे रिसर्च पे बनाए, हिस्ट्री पे बनाए, बिजनेस पे बनाए या फिर न्यूज पे बनाए। ऐसे ऐसे कई कैटेगरी हैं, हजारों कैटेगरी आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उसमें। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर कंटेंट क्रिएटर्स की बात हो रही है तो सरकार ने इस पर क्या किया है। तो सबसे बड़ा जो पूरे बजट में निकलकर सामने आया है उसमें ये कि सरकार कंटेंट क्रिएटर्स को बढ़ावा देगी। तो बढ़ावा किस तरह से देगी, अब आपके लिए एक ट्रेनिंग लैब भी तैयार किया जाना है। और इस ट्रेनिंग लैब में जो सबसे पहले जो कहा गया है इस बार डिजिटल इंडिया को, आप समझ सकते हैं कि डिजिटल इंडिया को फिर से बढ़ावा दिया गया। और इसमें कहा गया है टेक्नोलॉजी के साथ साथ कि इनोवेशन को विकसित भारत का सबसे बड़ा इंजन माना जाएगा। और ये विकसित भारत में इनोवेशन को जो बड़ा इंजन माना जाना है, उसी के अंतर्गत निर्मला सीतारमण का कहना हुआ कि भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेगा बल्कि उसे लीड भी करेगा। India's animation, visual effects, gaming and comics sector, AVGC sector, is a growing industry projected to require 2 million professionals by 2030. I propose to support the Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai, in setting up AVGC content creator labs in 15,000 secondary schools all over the country and 500 colleges. The Indian design industry is expanding rapidly and yet there is a shortage of Indian designers. I propose to establish through Challenge Route a new National Institute of Design to boost design education and development in the eastern region of India. और इसके अलावा इस बजट में जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए भी बातचीत हुई है। कंटेंट क्रिएटर्स और गेमिंग सेक्टर्स की बात करें तो देखिए, अभी इंडिया जो है गेमिंग सेक्टर्स में अगर बात की जाए तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है जहां पर गेमिंग को लेकर बढ़ावा दिया जा रहा है। और भारत में ही जो बाकी विदेश से जो कंपनियां हैं वो भारत में आकर गेम इंडस्ट्री को ज्यादा डेवलप कर रही है। जो भी आप गेम खेलते होंगे, लेकिन अब सरकार का फोकस ये है कि हम गेमिंग इंडस्ट्री को भी ज्यादा बढ़ावा देंगे। और इसमें कहना ये हुआ कि इसके लिए एक सेटअप तैयार किया जाएगा। गेमिंग सेक्टर में कहा गया है, ये जो मैं आपको डिटेल्स मैं लिख के लाया हूं ताकि आपको आसानी से समझा सकूं, इसमें यह कि गेमिंग सेक्टर में 10 लाख से ज्यादा प्रोफेशनल को हायर किया जाएगा। मतलब अगर हम गेमिंग सेक्टर को सेटअप करेंगे तो 10 लाख नौकरियां सरकार की तरफ से कही गई है बात कि हम 5 साल में 10 लाख नौकरियों को हम डेवलप कर सकते हैं और इस तरह से गेमिंग सेक्टर को एक नया लैब भी देंगे। कंटेंट क्रिएटर्स में भी गेमिंग सेक्टर्स में भी किया गया है और इसमें कंटेंट क्रिएटर्स के लिए जो लैब का सेटअप किया जाना है वो लगभग ये 500 कॉलेज में इसका कंटेंट क्रिएटर्स का लैब बनाया जाएगा, 500 कॉलेज में। इसके अलावा ये जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा इसके लिए बाद में आएगा कि कौन से जगह पर किस कॉलेज में ये लैब सेटअप किया जाएगा, लेकिन अभी बताया गया है कि 500 कॉलेज में कंटेंट क्रिएटर्स के लैब बनाए जाएंगे। इसके अलावा 15,000 सेकेंडरी स्कूल्स जो होंगे, हायर जो 12th तक होते हैं और 8वीं से लेकर 12वीं तक के जो स्कूल हैं उनमें 15,000 सेकेंडरी स्कूल्स में भी कंटेंट क्रिएटर्स के लिए लैब बनाए जाएंगे। ये सरकार का लक्ष्य है कि अगले 5 साल तक हम ऐसा करेंगे। और उसमें सिर्फ लैब बनाए नहीं जाएंगे, ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो अगर ट्रेनिंग दी जाएगी तो उसके लिए कंटेंट क्रिएटर्स जो होंगे एक्सपर्ट या फिर टेक्निकल डिपार्टमेंट में उनकी हायरिंग होगी और इस तरह से आईटी सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। एक तरह गेमिंग सेक्टर की हमने आपको बात की है, तो गेमिंग सेक्टर की बात करें तो जैसे मोबाइल फोकस्ड जो गेम है या फिर आप कंप्यूटर पे जो गेम खेलते हैं, ये भारत दुनिया का दूसरा बाजार तो है ही। इसमें 590 मिलियन से अधिक गेमर्स हैं। समझिए, भारत में जो 590 मिलियन से ज्यादा गेमर्स। एक रिपोर्ट ये कहती है कि 2024 तक जो बताया गया
$3.8 बिलियन मूल्य वाला ये जो इंडस्ट्री है, इसका तेजी से उभार हो रहा है। और हो सकता है कि शायद इसी को देखते हुए सरकार ने यह फैसला किया कि इस बार बजट में जो 2029 और 30 तक का जो लक्ष्य रखा कि 9.2 से 16 बिलियन डॉलर तक इसे पहुंचाया जाए। गेमिंग इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा फोकस ये किया गया है। इसके अलावा AVGC का है, तो AVGC क्रिएटर्स लैब है जिसमें एनिमेशन AVGC में रखा गया है, जो A से एनिमेशन है, B से विजुअल्स इफेक्ट का रखा गया है, गेमिंग और कॉमिक्स, इन सबको मिलाकर शॉर्ट में इसे बताया गया है AVGC। तो अगर आप एनिमेशन के छात्र हैं या फिर आपकी दिलचस्पी गेमिंग में है या फिर आप ये सोच रहे हैं कि आपको विजुअल्स इफेक्ट में करने हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग में आपकी अगर रुचि है, तो आपके लिए ये आने वाले जो साल है वो थोड़ा फायदेमंद हो सकता है। और इसके लिए सरकार कंटेंट क्रिएटर लैब्स में इसके हायरिंग करेगी और इसके जरिए ही गेमिंग को भी बढ़ावा देगी। और इसमें देखिए, भारत में AVG क्षेत्र में 2030 तक लगभग 20 लाख पेशेवर्स की आवश्यकता होने का अनुमान है। मतलब 5 साल में 20 लाख जॉब सिर्फ इस सेक्टर में AVGC सेक्टर्स में आ सकते हैं, जो ये कहा जा रहा है, अभी एक अनुमान लगाया गया है उसमें। अब बात करते हैं डिजिटल वर्ल्ड्स एंड क्रिएटर्स के लिए क्या कुछ है। तो डिजिटल वर्ल्ड्स में अगर हम बात करें तो इसमें आता है AI को सबसे ज्यादा अभी भारत के लिए जरूरी भी है और भारत इसे डेवलप करे तो फायदेमंद भी हो सकता है। और इसके लिए भारत सरकार ने जो बजट पे दिया, निर्मला सीतारमण ने AI को लेकर कहा है कि बजट में कई सारे ऐसे तकनीकी है जिसको हम फोकस करेंगे और इसमें AI को सबसे नंबर 1 पर रखा गया है, AI डिपार्टमेंट। अब इसमें इंटरनेट के लिए बेहतर इंटरनेट सुविधा बताया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। अब आप सोच रहे होंगे अगर कि इंटरनेट की सुविधा क्या, अभी तो हमारे पास 5G है, तो ये भी आप, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो आप बड़े शहर में हैं आपको 5G आसानी से मिल जा रही होगी। जब आप छोटे शहर में जाएंगे तो भी इंटरनेट की सुविधाएं ज्यादा नहीं है, वहां पर भी नेटवर्क की ये समस्या है, तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाएगा। सरकार का कहना है कि 12.2 लाख करोड़ रुपए का बजट हम इसके लिए सिर्फ रखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेट पर डेवलप हो सके, देश में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़े, डिजिटल नेटवर्क इससे मजबूत हो सके। इसके बाद आती है स्किल डेवलपमेंट की। स्किल डेवलपमेंट में अगर आप देखेंगे तो कहा गया है कि युवाओं को नई तकनीक सिखाने के लिए, जैसे AI के लिए जो टेक्निकल सपोर्ट होगा उसके लिए बढ़ावा मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। मतलब AI को डेवलप करते हैं, उसमें मैन्युफैक्चरर बनते हैं, तो इसमें स्पोर्ट्स एंड गुड्स और इसके साथ साथ अन्य 7 क्षेत्रों को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप करने के लिए क्रिएटर्स की जरूरी होगी और इसके लिए सरकार ने फोकस किया है कि हम इस पर काम करेंगे। AI और गवर्नेंस की अगर बात करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जो घोषणा है उसमें यह कहा गया है कि सरकारी सेवा हो, गवर्नेंस हो, इसको बेहतर के लिए मल्टीप्लायर के रूप में हम इस पर काम करेंगे। और इसके लिए देश के सभी जिलों में एक AI बेस्ड सॉल्यूशन प्रमोट किए जाएंगे कि हर जिले में एक ऐसा सेंटर हो जहां पर AI से जुड़ी हुई जानकारी लोगों को दी जा सके ताकि AI को ज्यादा बढ़ावा मिले। इसमें यह कहा गया है कि 10,000 टेक फेलोशिप भी दिए जाएंगे। अभी जो बात है शुरुआती दौर में, तो युवाओं के लिए यह एक बड़ी खबर जरूर हो सकती है। और इस पर निर्मला सीतारमण का कहना हुआ कि IITs हैं, इसके अलावा IIS SC हैं, इसमें 10,000 नई टेक फेलोशिप शुरू करने का ऐलान होना है, तो किया जा सकता है, सरकार करेगी। तो ये AI और डीप फेक रिसर्च पे भी, जो डीप टेक रिसर्च एक टीम लाया जाएगा, जो डीप फेक की जो वीडियो बनाए जाते हैं उस पर डीप टेक रिसर्च की टीम एक लाई जाएगी और इस पर AI के जरिए पता चलेगा कि कौन से कंटेंट सही है, नहीं है और कैसे इसे हम डेवलप करें। तो ये है। और डीप टेक और रोबोटिक पर भी फोकस किया गया है। तो इस पर AI स्टार्टअप को, जो स्टार्टअप्स है उसको इंटेंसिव भी दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो इसमें एक चीज और है जो मैं आपको बता दूं कि निर्मला सीतारमण ने जोर देते हुए कहा है कि टेलीकॉम और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे शॉर्ट में DPI कहते हैं, तो DPI के इकोनॉमिक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको हम बढ़ावा देंगे। अगले 5 साल में डेटा सेंटर जैसे 5G 6G कनेक्टिविटी को और भी विस्तार किया जाएगा।
मतलब जो अगर 5G है उनको 6G, जो जहां पर 5G नहीं पहुंचा है वहां पर 5G पहुंचाने की बात हुई है। तो इंडस्ट्री को इससे उम्मीद क्या है? इंडस्ट्री को उम्मीद यह है कि एआई में अगर आएगा तो जॉब क्रिएशन मिले, और जॉब मिले सबसे ज्यादा एआई के सभी लोगों को फायदा मिलेगा। एआई से 10 लाख से ज्यादा, 10 इसमें ले लें एआई में, और कंटेंट क्रिएटर्स के लैब के लिए 20 के करीब में ले लें, तो दोनों को मिलाकर 30 लाख नौकरी इससे क्रिएट हो सकती है आने वाले 5 साल में। नेशनल क्वांटम मिशन भी शुरुआत होगी, जिसमें 25 करोड़ लोगों की भागीदारी की बात हुई है। इसमें अब कैसे किया जाएगा, इसमें आने वाले में ये पूरे डिटेल्स बनाए जाएंगे, लेकिन जो ऐलान है उस हिसाब से मैं आपको पूरा लेआउट बता रहा हूं। भारत का जो डिजिटल मार्केट अगर अंत में देखेंगे तो जिसमें ई कॉमर्स है, डिजिटल भुगतान में जैसे यूपीआई है, विज्ञापन है, इन सब को तेजी से बढ़ता हुआ भारत देख रहा है। और इसका जो इंडेक्स करीब देखेंगे तो मार्केट कैप लगभग 54 लाख करोड़ से अधिक का है अभी तक। 24 में देखेंगे तो डिजिटल विज्ञापन बाजार के जो मार्केट थी वो 13.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक रहा था, और 60 करोड़ से अधिक इंटरनेट यूजर्स के साथ ये क्षेत्र अभी तेजी से फल फूल रहा है और बढ़ रहा है। तो ये कुल डिजिटल इंडिया में देखें तो विकसित भारत के तहत इन सारे एआई और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए सरकार का एक बड़ा ऐलान है, जो आपके फायदे की बात हो सकती है। आप अपने क्षेत्र से पता करते रहें कि आपके यहाँ कहाँ पर सेंटर खुलने वाले हैं, और वहां पर आप इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी थी एआई और कंटेंट क्रिएटर्स को लेकर। आपकी अगर कोई राय हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए, और देखते रहिए न्यूज़ तक।